नमस्कार। आज हम बात करेंगे बेसिस एंड डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस, है ना। बेस हम कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे स्टैंडर्ड बेसिस की, कि किसी वेक्टर स्पेस का स्टैंडर्ड बेसिस क्या होता है ना। क्या है ना कि वेक्टर स्पेस के बहुत सारे बेसिस एग्जिस्ट कर सकते हैं, है ना। 1 2 4 6 8 10, है ना, बहुत सारे। लेकिन उनमें से एक स्टैंडर्ड बेसिस होगा, ऑर्डर्ड बेसिस होगा, है ना। वो क्या होता है उसकी बात करेंगे, फिर डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस की बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऑर्डर्ड बेसिस की बात करेंगे या स्टैंडर्ड बेसिस, एक ही बात है। ठीक है, ऑर्डर्ड बेसिस, हिंदी में इसको कहेंगे क्रमित आधार। या इसी को कहते हैं स्टैंडर्ड बेसिस, एक ही बात है। ठीक है ना। मान लीजिए हमारे पास कोई एक वेक्टर स्पेस है ना। लेट VF बी अ वेक्टर स्पेस, वेक्टर स्पेस, एंड S be a basis of V. Then S is called ordered basis of V if vectors of S, if vectors of S has fixed order। क्या बोल रहा हूं मैं कि कोई भी बेस स्टैंडर्ड बेसिस या ऑर्डर्ड बेसिस कहलाएगा यदि उसका जो वेक्टर है, उनके जो वेक्टर्स हैं, है ना, उनका जो ऑर्डर है, ऑर्डर मतलब उनकी जो पोजीशन है फिक्स हो, उनकी पोजीशन हम चेंज ना कर पाए, उसको हम क्या कहेंगे, ऑर्डर्ड बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस कहेंगे या स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस कहेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं, जैसे हमारे पास एक S है ना। S इज इक्वल टू ये है 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। ठीक है ना। ये किसके सबसेट होंगे, R3 के होंगे, है ना। किसके होंगे, R3 के होंगे। तो ये जो होगा, ये जो S होगा, ये R3 का क्या होगा, इज ऑर्डर्ड बेसिस होगा, ऑर्डर्ड बेसिस ऑफ R3। क्या होगा, ये ऑर्डर्ड बेसिस होगा या स्टैंडर्ड बेसिस होगा। इसका क्या होगा, स्टैंडर्ड बेसिस होगा। अगर हम इनकी पोजीशन, इन वेक्टर्स की पोजीशन चेंज कर दें तो बेस नहीं रह जाएंगे, बेस नहीं रह जाएगा ये S। और भी इसके बेस एडजस्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक सेट है हमारे पास, क्या है ये, इसी का मैं बता रहा हूं, है ना। मान लीजिए हमारे पास एक दूसरा है S इज इक्वल टू ये 1 2 1 2 9 0 एंड 3 3 4। ये भी एक बेस है, लेकिन ये ऑर्डर्ड बेसिस नहीं है R3 का। R3 का बेस है इज अ बेसिस ऑफ R3,
इज अ बेसिस ऑफ R3 बट नॉट स्टैंडर्ड बेसिस या ऑर्डर्ड बेसिस। ऑफ समझ में आया? बेस क्या होता है, ऑर्डर बेस क्या होता है ना? दोनों में क्या होता है, इसमें इसके वेक्टर्स की पोजीशन हम चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तब भी ये बेस बनेगा, तब भी ये बेस का काम करेगा। लेकिन अगर हम इस सेट के वेक्टर्स की पोजीशन चेंज कर दें तब ये बेस नहीं रह जाएगा, Li ये रहेगा, लेकिन तब ये लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में प्रत्येक वेक्टर्स R3 के प्रत्येक वेक्टर्स को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा। ये होता है दोनों में अंतर। तो एक वेक्टर स्पेस के कितने सारे बेसिस, बहुत सारे बेसिस एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन जितने भी बेसिस एग्जिस्ट करेंगे, जितने भी बेसिस एग्जिस्ट करेंगे किसी भी वेक्टर स्पेस के, उन सब में नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे, सेम होंगे। क्या होंगे, सेम होंगे, कॉमन होगा, नंबर ऑफ वेक्टर्स कॉमन होगा। उस कॉमन नंबर्स को हम क्या कहेंगे, डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस। ठीक है ना? तो अब नेक्स्ट डेफिनेशन है डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस। डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस, हिंदी में इसको कहते हैं सदिश समष्टि की विमा। ठीक है ना? मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक वेक्टर स्पेस है ना, लेट VF be a vector space and S be a basis of V, then number of vectors in S is called dimension of vector space। ठीक है? मतलब कोई भी बेस एग्जिस्ट कर रहा है वेक्टर स्पेस का, तो उसमें जितने नंबर ऑफ वेक्टर्स हैं, जितने नंबर्स ऑफ वेक्टर्स हैं, है ना, उसको हम क्या कहेंगे, उस वेक्टर स्पेस की डायमेंशन कहेंगे, है ना? इट इज डिनोटेड बाय, है ना, इट इज डायमेंशन ऑफ V। प्रोनाउंस कैसे करेंगे, डायमेंशन ऑफ V। ठीक है? सिंपल सा है। अगर किसी वेक्टर स्पेस का बेस एग्जिस्ट कर रहा है तो उसमें हम क्या देखेंगे कि कितने वेक्टर्स हैं, नंबर्स ऑफ वेक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। जितने वेक्टर्स होंगे वो क्या कहलाएगी, उस वेक्टर स्पेस की डायमेंशन कहलाएगी। क्या कहलाएगी, डायमेंशन या विमा कहलाएगी। अब ऐसा भी हो सकता है कि ये जो S है, ये बेस है, इसमें नंबर ऑफ वेक्टर्स फाइनाइट हो, मे बी इनफाइनाइट हो, मे बी फाइनाइट हो, मे बी इनफाइनाइट हो। अगर फाइनाइट है तब हम उसको कहेंगे फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। क्या कहेंगे, डेफिनेशन है एक, है ना, इफ basis of vector space is finite। ठीक है ना? then vector space is called
फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। ठीक है, अगर फाइनाइट बेस एग्जिस्ट कर जाता है किसी भी वेक्टर स्पेस का, तब हम उसको कहेंगे फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। अगर फाइनाइट नहीं है बेस, तब हम क्या कहेंगे उसको, इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, है ना। तब क्या कहेंगे हम उसको, इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। ठीक है ना, दैट इज उसका कुछ ना कुछ होगा तो फाइनाइट नंबर होगा, है ना। डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू n, कोई ना कोई फाइनाइट नंबर होगा, है ना। ठीक है, if dimension of v is equal to infinite, अगर किसी वेक्टर स्पेस की डायमेंशन क्या हो गई, इनफाइनाइट हो गई, देन v is called infinite dimensional वेक्टर स्पेस। सिंपल सा है, क्या करेंगे भाई अपन, मान लीजिए हमारे पास कोई वेक्टर स्पेस दिया है ना, तो सबसे पहले एक एस ढूंढेंगे हम, है ना, जो उसको क्या करेगा, जो एल आई होगा और उसको जनरेट करेगा, तो हम उसको क्या कहेंगे, एस को उस वेक्टर स्पेस का बेस कहेंगे। अगर एस में जितने एलिमेंट्स हैं, है ना, वो उसकी क्या कहलाएगी, डायमेंशन कहलाएगी। अगर एस में नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट हैं, तब हम उस वेक्टर स्पेस को क्या कहेंगे, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस कहेंगे। अगर फाइनाइट नहीं है, इनफाइनाइट है, तब हम उस वेक्टर स्पेस को क्या कहेंगे, इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस कहेंगे। ठीक है ना, कुछ हम स्टैंडर्ड वेक्टर स्पेस ले रहे हैं, उनके स्टैंडर्ड बेसिस बताएंगे और उनकी डायमेंशन बताएंगे, तो थोड़ा सा पिक्चर और क्लियर होगी। ठीक है, देखिए तो ये हमारे पास एक वेक्टर स्पेस दिया है, V ओवर F इज इक्वल टू, हम ले लेते हैं Q ओवर Q, वेक्टर स्पेस है। इसका जो स्टैंडर्ड बेसिस होगा S इज इक्वल टू, ये होगा केवल एक एलिमेंट, है ना, 1 होगा, क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, 1 होगा, फाइनाइट है तो डायमेंशन ऑफ v क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। केवल एक वेक्टर, केवल 1, पूरे के पूरे एल है, अब पूरे के पूरे क्यू को जनरेट कर देगा, पूरे के पूरे क्यू को जनरेट कर देगा, तो ये इसका क्या होगा, स्टैंडर्ड बेसिस होगा या ऑर्डर्ड बेसिस होगा, इसकी डायमेंशन क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, सेकेंड, जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं v ओवर f इज इक्वल टू r ओवर r। ठीक है, s क्या होगा, स्टैंडर्ड बेसिस क्या होगा इसका, 1, इसकी डायमेंशन क्या होगी, 1। ठीक है,